पॉलिटी में प्रस्तावना से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो 3 मिनट की है तो शायद पूरा ना बता पाऊँ, तो मैं यहाँ पे मेन पॉइंट बताऊंगा और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहीं से पूछे जाएंगे, देखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना को एज इट इज याद कर लेना है। जैसे कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करने के लिए, तो ये सीक्वेंस याद रखना है। 3 तरह की न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। 5 तरह की स्वतंत्रता है, जैसे कि विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 तरह की क्षमता है प्रस्तावना में, जैसे कि प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, बंधुता, और बंधुता में भाईचारा बढ़ाने के लिए, व्यक्ति गरिमा का सम्मान करने के लिए और देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए संकल्प लेने जैसी बात कही गई है, तो उससे ही पता लगता है। तो कुछ अर्थों को भी याद रखना, जैसे कि जो शब्द हैं, जैसे समाजवाद का क्या अर्थ है, न्याय का क्या अर्थ है, स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, ये सब भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और पंथ निरपेक्षता क्या अर्थ है, जैसे पंथ निरपेक्षता क्या अर्थ होता है कि किसी भी पंथ को लेकर के निरपेक्ष रहना, यानी राज्य जो होता है उसका क्या होता है कि धार्मिक मामलों में ज़्यादा वो नहीं पड़ता है, वो पूर्ण अलगाव होता है जैसे अमेरिका के केस में। लेकिन भारत में सैद्धांतिक रूप से पूर्ण अलगाव है और कुछ मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे नैतिकता का उल्लंघन हो, लोक व्यवस्था को उल्लंघन हो या मूल अधिकारों को उल्लंघन हो, तब वो हस्तक्षेप कर सकती है। उसके अलावा आपको डेट पता लगती है कि हमारा संविधान बन के कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद संशोधन कितनी बार हुए थे, केवल एक ही बार हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पंथ निरपेक्षता ये शब्द जोड़ने के बाद ही पंथ निरपेक्ष राज्य बन पाया, समाजवादी राज्य बन पाया। ऐसे बहुत से आर्टिकल्स हैं जिसके माध्यम से हमें पता लगता है कि हमारा जो संविधान है वो पंथ निरपेक्ष है या धर्मनिरपेक्ष है। जैसे कि 15, 16 और 25 से लेकर के 30 तक ये क्या बताते हैं कि हमारा जो संविधान है वो पंथ निरपेक्ष है। और समाजवादी लक्षण भी हमें DPSP में देखने को मिलते हैं, सामाजिक आर्थिक लक्षण, ये सब भी पूछे जाते हैं आपसे। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो संविधान को लेकर के विभिन्न संविधान निर्माताओं ने क्या क्या कहा है, जैसे कि नानी पालकीवाला ने इसको परिचय पत्र कहा है और अम्बेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा और मार्गदर्शक कहा है। तो अन्यों ने क्या क्या है उसको भी याद कर लेना, क्योंकि इसमें वीडियो में बताना पूरा संभव नहीं है। और कौन कौन से वर्डिक्ट हैं प्रस्तावना को लेकर के, जैसे कि बेरूबारीवाद में इसको क्या बताया गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। लेकिन जो केशवानंद भारतीवाद जो कि पॉपुलरवाद है 1973 में आया था, उसमें बताया गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। और वहाँ पे एक मूल संरचना का पार्ट जोड़ा गया था। तो मूल संरचना में कौन कौन से चीज़ें आती है, तत्व आते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। 10-15 याद कर लेना, जैसे संसदीय प्रणाली, संघीय शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हमारे पंथ निरपेक्षता के शब्द यानी विशेषता, मौलिक अधिकार, कुछ कर्तव्य, तो ऐसे ऐसे याद कर लेना, वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मेरे चैनल में जा करके फुल वीडियो बना के उसको देख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को।